क्या है वो बता पाएगी? सर इसका ट्रेजेक्टरी तो पता नहीं, लेकिन ये आ गया, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पे कितना है बुआ? सर अगर राउंड नंबर में बताए तो 1.8 इंटू 10 to the power -6 सेकेंड। ठीक है, तो सही आपका है। बिल्कुल। तो थोड़ा क्वेश्चन समझा पाएगी क्या हमें? हाँ सर। सर क्वेश्चन बोलेगी में तो। दिया क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे मतलब लाया गया है, जिसका वेलोसिटी दिया है 4 × 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। और वो जो हम्म। रीजन में घुस रहा है, हम्म। अ, तो उसका मतलब वो जो घुस रहा है उसका ये दिया हुआ है आपका 10 to the power, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो 10 to the power -5 टेस्ला। हम्म। हम्म। और वो मतलब वो डाउनवर्ड की वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये, मतलब हम्म। जैसे। तो टाइम पीरियड के लिए क्या निकालिए फॉर्मूला, एक बार बता पाएगी? हाँ सर। सर टाइम हम्म। पीरियड के लिए R = mv/qb लिए, जिसमें हम्म। पहले R = mv/qb लेके R निकाले पहले। मास लिए 9.1 इंटू 10 to the power -31। वी दिया हुआ था। इलेक्ट्रॉन का मास लिए उतना, हाँ ठीक है। वेलोसिटी दिया वी हुआ था। हाँ, हाँ। बी बी दिया हुआ था, और क्यू लिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, हाँ ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड 10 पे पावर -5 टेस्ला। ये पुट कर हाँ करके आप रेडियस निकाल लिए। कुछ हाँ, रेडियस आया रेडियस होगा ये। आया 22.75 इंटू 10 to the power -3 मीटर। अच्छा। 22.75 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर, इस फॉर्मूला से ठीक है, रेडियस निकल गया। उसके बाद बाबू। उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला था T = πr/v। अच्छा। ये फॉर्मूला में पाई का वैल्यू 22/7, और आर जो निकाले ये थे। ये से खाली पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। आंसर भी जो बोली वो भी सही है। पाई के जगह पे 22/7 रखी, और आपका यहाँ से जो वैल्यू आया वो रखी। हाँ वेलोसिटी जो है आपका, वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने वो पुट की। सिर्फ ये हाँ बताइए आप हमको कि पाई/v जो रखी है, हाँ वो पाई/v क्यों रखी, 2 पाई/v क्यों नहीं रखी? क्योंकि जैसे टाइम पीरियड तो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 2 पाई/r सरकमफ्रेंस रखा था, 2 पाई/r अपॉन वेलोसिटी। यहाँ पे पाई/r ही क्यों रखे हैं बाबू? सर, क्योंकि ये जो सरकमफेरेंस जो है सर्कुलर पाथ का, वो पाया ही होता है। सरकमफ्रेंस पाई कब से होने लगा भाई, 2 पाई/r होता है नहीं, सरकमफ्रेंस। जैसे जैसे जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन जो ये जो जितना पाथ वो ट्रैवल किया, हम्म। तब जैसे कैसे हुआ था सर, पता नहीं, हम गलत किया सही नहीं पता सर। देखिए, हम तो ये तो सोच के सही है, करिए पाई/r तो कि सही है। जैसे। यहाँ तक, यहाँ आप ऐसे बोलिए सर जी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, सेम है आपका। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 उंगली रख रहे हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन में अंगूठा रख रहे हैं, तो हाँ, फोर्स इधर के तरफ लग रहा मैग्नेटिक है। फील्ड का तो फोर्स इधर के तरफ लग रहा है, लेकिन हाँ अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऐसे मूव कर करके ऐसे जाता है। लेकिन चूंकि ये निगेटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज का पाथ है उसका एग्जैक्टली उल्टा निगेटिव पे लगता है। तो ये ऐसे करके ऐसे आएगा। ठीक है, पूरा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और फिर क्या होगा, जब यहाँ पहुंचेगा, इसके बाद ये स्केप हो जाएगा। तो जो ट्रेजेक्ट्री का है आपका रिप्रेजेंट करना, वो यही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट सर्कल में अंदर नहीं रहेगा। ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में आपका 2 पाया ना होकर के सेमी सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस का रही हो, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, वो पायार होगा। इसलिए यहाँ पे 2 पायार ना लेकर के सिर्फ हम लोग पायार लिए हैं। ठीक है। ठीक है सर जी, आगे लिखेंगे हेडिंग हम लोग। सर। बोलिए। सर हमको आधा ही सुनाई दिया, एक बार और बता दीजिए ना। नहीं, ये क्या है बउआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एंट्री करता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि
ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है। ये सारा रूल जो अभी तक देखे थे वो सब पॉजिटिव चार्ज के लिए है। तो अगर ये इनटू द प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड है और डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर है, तो फोर्स इधर लगेगा, ऊपर की तरफ देखो लग रहा है ऐसे। पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऐसे करके ऐसे जाता है, लेकिन ये हाँ निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स उल्टा लगता है। जो रूल है ना पॉजिटिव चार्ज का, उसका एग्जैक्ट उल्टा लगेगा। तो फोर्स ऊपर हाँ ना ला करके इसको नीचे ऐसे लगेगा ऐसे। फिर ऐसे वेलोसिटी चेंज होते जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होते जाएगा। चेंज होते होते ये इस टाइप से ऐसा करके ये पाथ को कवर करेगा, और फिर यहाँ के बाद ये एग्जिट हो जाएगा। तो अच्छा, तो इससे टू का क्या लेना देना? क्या चीज बोलिए इससे टू का क्या लेना देना है इसमें? मैडम जी? टू का ये लेना देना है कि अगर ये ऐसे होकर करके ऐसे जाता, तब ये कंप्लीट सर्कल होता, 2πr हो जाता सरकमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होता 2πr अपन वेलोसिटी होता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो होगा ये आपका रेडियस होगा, ये सब पार्ट जो रेडियस आप पहला पार्ट बोल रहे थे, आप रेडियस निकाली है, वो ये रेडियस निकला। और यहाँ से आने के बाद यहाँ तक में, तो यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल का कितना होगा सरकमफ्रेंस, पायर। तो पायर अपॉन भी हो गया, ये क्या होगा, पायर अपॉन भी। ये कंप्लीट सर्कल पे जाता है तो 2πr/v होता है, बट कंप्लीट सर्कल पे नहीं जाएगा। यहाँ से होते होते जब यहाँ पे आएगा, तो चूंकि अब इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस बाउंड्री के बाद है, तो यहाँ से घूमते घूमते बाउंड्री तक पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद क्या, चूंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो स्केप करके बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, सिर्फ इतना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस क्या है, पायर होगा, 2πr नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर, हम तो ऐसे ही लिख दिए थे सर, पायल इतना तो नहीं तो सोचे आप ही लिख नहीं। लिख कैसे दिए थे सर जी, 2πr होता है एक्चुअल में। एक्चुअल सर कहानी ये हमको है। यही नहीं पता था, टू टू पायल होगा या पायल। ठीक है, क्वेश्चन में तो जस्ट हम बनाए थे वो, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो करवा रहे थे, इसके ऊपर या उसके ऊपर वाला, उसमें 2πr तो लेकर के हम टाइप अभी जस्ट निकाले थे क्वेश्चन में। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। लिखेंगे कंसीडर, कंसीडर टू, टू मतलब दो होगा, टू TW2, कंसीडर टू। टॉपिक है। क्या चीज बोलिए, हाँ क्वेश्चन है बाबू, ये डेरिवेशन में होगा। कंसीडर टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, consider two long parallel conductor d meters apart, d meters apart, d meters apart, carrying current, carrying current I1 and I2 ampere, I1 and I2 ampere in same direction respectively, I1 and I2 ampere in the same direction, in the same direction respectively, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure। तो देखो क्या है आपका, एक वो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d मीटर अपार्ट है, d SI यूनिट है, चाहे d मीटर अपार्ट है एक दूसरे से। यही सिचुएशन है आपका, यही आपका सिचुएशन है। जो पोल पे इलेक्ट्रिक बउआ वायर जाता है, आप देखोगे कि बहुत सारा वायर रहता है बउआ, सब में क्या है, ट्रांसफार्मर से आपके घर तक में, ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये आपका हाउस हो गया। ट्रांसफार्मर से आपके घर के तरफ में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो सेम है वो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो ये दोनों के बीच में d मीटर अपार्ट रहता है डिस्टेंस। तो क्या ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ये रिपेल करेंगे।
अगर रिफ्लेक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, कहीं न कहीं यही चीज हमको जानना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या क्या हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है बउआ। पोल पे हर लोग देखा होगा इलेक्ट्रिक वायर को, वहाँ 3 वायर 4 वायर 5 वायर 6 वायर, बड़ा बड़ा पोल पे देखेंगे बहुत सारे वायर्स होते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि 2 वायर जो हैं, दोनों वायर में ट्रांसफार्मर की तरफ से आपके घर की तरफ में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा हुआ है। तो क्या ऐसा कुछ है कि अगर 2 वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वो पैरेलल हो सकता है, मे बी एंटी पैरेलल हो सकता है, पहले पैरेलल देखेंगे फिर सोचेंगे एंटी पैरेलल में क्या हो सकते हैं। तो ये 2 पैरेलल वायर है, क्या ये आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, या कोई एक दूसरे से इफेक्ट नहीं डालेगा, कहीं ना कहीं यही चीज हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है सर जी। हाँ पूछो। हाँ, यहाँ तक में कुछ भी डाउट पड़ा दिमाग में पूछ सकते हैं बाबू। नहीं सर। हम्म। तो अब इसके लिए पीछे का फिर आपका जरूरत पड़ेगा कि अब देखो, ठीक है, ये है। अब एक बात बताएगी, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि सिर्फ आपके पास I1 करंट है, I2 को भूल जाओ, I2 को भूल जाओ। आप फिगर बना लिए होगे, आप फिगर में छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अभी मान लेते हैं इसको हम भूल गए हैं, आप फिगर बनाए हुए उसको रहने दीजिए, आप खाली आंसर बताइएगा। बउआ करंट I1 है, आपके पास एक रीजन इधर है, मान लो I2 वाला रीजन जो है, ये I2 वाला रीजन है, एक रीजन इधर है बउआ। हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर बउआ ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो क्या ये अपने विसिनिटी में, अपने सराउंडिंग में क्या ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा या नहीं करेगा? करेगा। मैग्नेटिक फील्ड निश्चित तौर पे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो अपने विसिनिटी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अगर पूछा जाए बउआ कि इस I1 कंडक्टर जो है, यहाँ पे जो कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है बउआ, इसे इस करंट कंडक्टर के द्वारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो इनटू द प्लेन होगा या आउटवर्ड प्लेन होगा, क्या हो सकता है? इंटू। इनटू, चूंकि अंगूठा को हमने इमेजिन किया कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से अपने राइट हैंड में होल्ड किए कि अंगूठा जो होगा, मेरा थंब जो होगा, वो करंट के डायरेक्शन में होगा, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर इनटू जा रहा है। क्या जा रहा है? इनटू जा रहा है। तो बउआ यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इस I1 जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है बउआ, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, इनटू द प्लेन बन रहा है। वो क्या बन रहा है आपका, इनटू द प्लेन हो रहा है, इनटू द प्लेन हो रहा है। इसका मतलब हम कर सकते हैं बुआ, अब हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ले लिए बुआ, मैग्नेटिक फील्ड ले लिए। अगर आपसे पूछ दें कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता पाएगी क्या हमसे? किसी वायर के द्वारा, लेकिन ये क्या फाइनाइट लॉन्ग वायर वाला ना? इनफाइनाइट लॉन्ग है बुआ, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो इसका मतलब है बउआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इसका मान लेते हैं चूंकि करंट I1 के द्वारा बना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसके द्वारा B1 का वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या बताई बउआ आपका, म्यू नॉट बताई। करंट I1 है तो आपने बोली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर यहाँ क्या है वो डी डिस्टेंस है, 2 पाई डी। तो अब क्या है बउआ, मेरा काम I1 से क्या था, मेरा काम I1 से था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I1 करंट है, इससे डी डिस्टेंस पे क्या है बउआ, इसके डी डिस्टेंस से एक दूसरा वायर था रखा हुआ जिसमें करंट आपका क्या था, I2 जा रहा था। तो अब क्या है बउआ, अब हम इसको कह सकते हैं ऐसा कि ये जो I2 करंट एलिमेंट है, ये जो I2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बउआ, वो एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है जिस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है,
और जो इनटू द प्लेन है, जो क्या है बाबू, इनटू द प्लेन है, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर। कर सकते हैं। तो देखो क्या था, ओरिजिनली दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर था। हमने बउआ पहले एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लिया और यहाँ कुछ नहीं रखा। हम अपने दिमाग में ऐसा सोचिए, एग्जाम में तो सब स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं है, सिंपल, उतना टाइम ही नहीं होता, बहुत 3 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है या पूछा, बार बार पूछा है। तो इस वायर का हमने दिया कि इस वायर के द्वारा जो है, इस वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम इस वायर को सोचे दिमाग से हटा देते हैं। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमारे पास सिनेरियो है कि I2 करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो B1 मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है। तो क्या हुआ, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ होता है, तो क्या उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स एग्जर्ट होता है? क्या कोई फोर्स का फॉर्मूला आपको बताया गया है पीछे? सर एक बार वापस बोलिए। हमने कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई फोर्स एग्जर्ट होते हैं? अगर होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फोर्स तो एक्सर्ट होता है। और तो उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भूल गए। नहीं, तुम एक काम करेगी, हमको कल संडे है ना, हमको मंडे को तुम टोटल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का सर जी 1 से 2 पेज में आएगा, टोटल एक जगह एकदम बहुत खूबसूरत लाइन के सर है। कल तो का कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं होगा ना? है सर, हाँ लेकिन कर लेंगे, बोलिए। हाँ जो भी है, लेकिन तुम हमको अच्छे राइटिंग के साथ पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख के दिखाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जितना फॉर्मूला अभी तक करवाएं, वो ये हेडिंग लिखेगी, फॉर्मूला लिखेगी, हेडिंग लिखेगी, फॉर्मूला लिखेगी, किस चीज का उसका रियल मीनिंग क्या है, सबको लिखेगी। अभी तक में 1 2 से 3 पेज मैक्सिमम आएगा, वो भी नहीं आएगा। खूब बेहतरीन तरीका से लिखेगी, एक एक चीज को मेंशन करके, तब वो ज्यादा लगेगा। तो टोटल यहाँ तक में हमको दिखाएगी इसका डेरिवेशन तक का फॉर्मूला, ठीक है? मंडे को एकदम तुम ठीक है। भेजिएगी फोटो खींच करके एक जगह पूरा सिस्टमेटिक। हाँ, एफ इक्वल टू ILB। हाँ, ILB। अब इसमें क्या है भाई, ये फॉर्मूला नहीं बताए, आइडियल क्रॉस भी एकदम पहला क्लास में बताए, पता है? जिसमें हमने क्यू भी जो है IL के बराबर है, मैंने इक्विवेलेंट बताया है, तो मल्टीपल टाइम्स अभी तक यूज कर चुके हैं। हम्म? इसको रखो BIL भाई, बिल, बिल कर करके याद रखो, फॉर जो है का वैल्यू बिल होता है, इलेक्ट्रिक बिल, बिजली बिल, मतलब ये बिल, वाटर बिल, दुनिया भर का बिल है भाई, याद करके रख सकती है, क्या दिक्कत है? मैग्नेटिक फील्ड है, I है, करंट L लेंथ ऑफ द वायर है, आइडियल क्रॉस B पीछे हमने बार बार लिखा चुके हैं, जो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये करंट करेंट कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में डूबा है। ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड आया जो करंट यहाँ पे था, I1 करंट कंडक्टर जो था। तो जो भी है, इसका मतलब हमारे पास ये है। तो पहले 1 2 लाइन लिखेंगे, फिर आगे स्टेप समझेंगे, पहले लिखेंगे 1 2 लाइन होगा। ठीक है, फिगर तो यहाँ तक कर, आप फिगर कर लीजिए बउआ, फिगर यही होना चाहिए। अभी अभी इस करंट के द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे बउआ, वो आगे करेंगे, पहले जितना किए लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब कुछ भी डाउट है पूछिए प्लीज यहाँ तक में। नहीं सर। हाँ तो लिखेंगे कि द फ्लक्स डेंसिटी, द फ्लक्स डेंसिटी, अगर नाम देना है बउआ, करंट यहाँ I1 था ना, इसका नाम आप AB दे दो, तो अकॉर्डिंगली लिखने में सुविधा होगी, AB दे दो, इसका नाम आप क्या दे दो, CD। नाम दे दिए तो लिखेंगे the flux density due to current carrying conductor AB, the flux density due to current carrying conductor AB, current carrying conductor AB at a distance D, at a distance D, ठीक है, at a distance D from AB conductor, from AB conductor, from AB conductor will be, नीचे लिखेंगे बउआ, B इक्वल टू वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट I1
अपॉन 2πd वेबर पर मीटर स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं बगल में इंटू जरूर लिखना है, क्रॉस। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो AB करंट, AB जो है बउआ वायर, इससे बी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया है ना, जो मैंने बताया वही मैंने लिखाया है। आगे मैंने क्या बताया वही लिखा रहे हैं, लिखेंगे नाउ कंडक्टर CD, which carry current I2, is subjected to magnetic flux. Now conductor CD which carry current I2 is subjected to magnetic flux produced by conductor AB, which is perpendicular to current I2, comma, therefore a force exert on conductor CD, will be ये जो CD नाम का वायर है जिसमें कि I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये जो वायर है वो एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में है जो मैग्नेटिक फील्ड AB के द्वारा पैदा किया गया है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है। मतलब जो CD वायर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। चूंकि ये करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है, इसीलिए इस वायर पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर के द्वारा AB के द्वारा पैदा किया गया है, उस मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि ये वायर डूबा हुआ है, इसीलिए इस पे एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स किस पे लग रहा है बउआ? फोर्स लग रहा है वायर नंबर 2 पे, I2 है यानी वायर नंबर 2 पे फोर्स लग रहा है 2 पे। ये फोर्स 2 पे क्यों लग रहा है बउआ? क्योंकि फर्स्ट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया गया, तो इसलिए इसका नाम दिया F21। क्या नाम दिया? F21 का मतलब कि फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू या 1। तो हाँ इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय वायर 1। तो इसके द्वारा फॉर्मूला हमने आपको बताया वो क्या होता है, I का मतलब I2 DL है ना, IDL क्रॉस B, ये हमने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखाया है मल्टीपल टाइम, IDL क्रॉस B, IDL B sin थीटा। केस 1 केस 2 भी वो 0 है 90 डिजिट, यहाँ पे भी हम करवाए हुए हैं पीछे, जो भी है। तो ये हो जाएगा बउआ I2, ठीक है। क्योंकि लेंथ किसका लेंगे? लेंथ I2 का लेंगे, करंट I2 का, लेंथ I2 का, B किसका लेंगे? I1 वाला। तो I2 DL2 B, और चूंकि क्या है बउआ ये इनटू द प्लेन 90 डिग्री है, तो sin π/2, sin 90 डिग्री, sin π/2। तो बउआ क्या हो गया? F21 का वैल्यू क्या हो गया? I2 DL पूरा क्या है? L लेंथ का, I2 LB sin 91 होता है, sin 90 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, लिख ली हाँ बाबू यहाँ सर। पे? हाँ हाँ हाँ, सर। तो थोड़ा सा बस अरेंज कर देंगे, इसको लिख लेंगे कि F21 इक्वल टू, बिल हमको हमेशा याद रहता है BI2 L न्यूटन, एन का मतलब न्यूटन है, BI2 L न्यूटन। आप चाहो तो न्यूटन लिख दो वो पूरा, नहीं तो एन का मतलब लगेगा नंबर ऑफ टर्न रिलेटेड क्या है, नहीं बाद में कन्फ्यूज करोगे। नीचे लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू, लेंथ को इधर ले आएंगे F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या आ गया?
बी आई टू आ गया इक्वेशन सेकेंड, बी आई टू। लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड फोर्स अपॉन लेंथ इक्वल टू बी का वैल्यू जो है बउआ, इक्वेशन फर्स्ट से बी का वैल्यू हम रख देंगे म्यू नॉट आई वन अपॉन 2πd, और यहाँ क्या है बी का वैल्यू रख दी इक्वेशन फर्स्ट से, यहाँ आई टू है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2πd। ये हर हाल में बउआ एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको याद होना चाहिए, हर हाल में बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर जी। पूछिए कि बउआ यहाँ तक में अगर डाउट है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, नहीं है। तो अब क्या है, अगर आपसे ये पूछेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस पे बता पाएंगे कि फोर्स किधर लगेगा? चूंकि बउआ इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस वायर पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन मतलब क्या? ऑन कैसा डायरेक्शन बताए? मतलब ऑन टू अब इंटू जैसा डायरेक्शन, नहीं पीछे तो आपने डायरेक्शन बताइए पूरा क्लास में, आपने आधा घंटा अब पूरा तो अच्छे अच्छे ढंग से बताते थे। नहीं मतलब किस पे ये क्या बोलते हैं, I2 वाला डायरेक्शन बताए। C2 करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो CD जो है करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I2 करंट जा रहा है। उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है बउआ, जो क्रॉस इनटू द प्लेन दिखाया हुआ, उस हाँ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगेगा। वो फोर्स का डायरेक्शन आपको बताना किधर लगेगा, हाँ ये सर, वायर एक ऊपर बार। की तरफ भागेगा किधर भागेगा? कैसे डायरेक्शन निकालेगी बता रही है, कैसे करेगी, उंगली हाथ कैसे रख रही है, क्या कर रही है बताएगी एक बार? हाँ सर, राइट हैंड निकाले और उसका वो जो थंब है उसको ऊपर की तरफ रखे है। ऊपर ऐसे या ऐसे, CD की तरफ, D से C, CD। तो D से C की तरफ करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे, यही बोल रही है ना? हाँ और उसके बाद सर, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे, उसके हम्म बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए फोर फिंगर को घुमाए, तो डायरेक्शन आया। मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए क्यों आप निकाल क्या रहे हैं बाबू? फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं? मैग्नेटिक कर्लिंग ऑफ फिंगर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है। अभी तक की सर चैप्टर में सिर्फ दो ही रूल हमारा बताया गया है, लेफ्ट हैंड था। सिर्फ सुनो इधर एक बार, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको लिखना चाहिए बउआ, स्टेप बाय स्टेप करके लिखोगी दिमाग में क्लियर रहेगा, नहीं लिखोगी ऊपर ऊपर पढ़ाई करोगी तो फिजिक्स क्लास 12 का बउआ थोड़ा डीपली कंसेप्चुअल है तो काम नहीं चलेगा। फिजिक्स की बात नहीं है बाबू, केमिस्ट्री भी अच्छा है, मैथ भी क्लास 12 का, हर में डिवोशन के साथ डेडिकेशन के साथ मेहनत है। अभी तक बाबू सिर्फ दो ही फॉर्मूला इस चैप्टर में मैंने बताया डायरेक्शन के लिए, राइट हैंड थंब रूल जो क्लास 10 से पढ़ते आ रही है, और राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल से जो है उसमें सिर्फ करंट दिया रहता है, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम है बउआ राइट हैंड थंब रूल में। और करंट का डायरेक्शन अंगूठा रखती है, कर्लिंग होता है फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, हो गया एक खत्म हो गया बउआ। ये क्लास 6 के बच्चे को रटा दिया जाएगा, वो रट्टा मार के आपसे अच्छा बोल सकता है अगर वो दिमाग में सिर्फ यही सोचेगा तो। और दूसरा चीज हमने राइट हैंड पाम रूल बताया है। पाम रूल में है कि भाई तीन चीजें हैं, एक चारों उंगली का है, एक अंगूठा का है, एक हथेली का है। इसका मतलब तीन चीज में दो चीज कभी भी दिया रहेगा, हम तीसरा चीज निकाल देंगे। यहाँ पे दो चीज दिया है, करंट का डायरेक्शन दिया है, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखे, और दूसरा क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है। मैग्नेटिक फील्ड चारों उंगली को रिप्रेजेंट करता है, चारों उंगली के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रखे, चारों उंगली के डायरेक्शन में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चारों उंगली को रखे, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को रखे। मेरा पाम जो है, पाम हथेली है, उल्टा मत देखना है, उल्टा उल्टा क्या देखेंगे, निगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे, ठीक है, करंट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमने ऐसे रखा, हमारा इधर आया हुआ इस डायरेक्शन में, किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन क्या इधर आ रहा है। तो F21 का क्या है डायरेक्शन, F21 का इधर आया। यहाँ लिख दीजिए बगल में कि डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ I2, डायरेक्शन ऑफ I2 DL क्रॉस B, I2 DL क्रॉस B इज
टुवार्ड्स इधर हुआ, टुवार्ड्स क्या रहा, लेफ्ट, इधर लेफ्ट ही होगा ना, इधर इसके पीछे ये राइट है, इसके पीछे इधर लेफ्ट है, तो टुवार्ड्स लेफ्ट। पूछिए कि अगर डाउट रहेगा तो हम क्लियर पूछ लो बउआ, ठीक है, हम बोलेंगे कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है ज्यादा, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मिलता है इससे क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये हो गया। अब बउआ सेम चीजें हैं, एकदम सेम चीजें हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फाइनली कह सकते हो, बस सिंपल सा न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करता है, बस एक चीजें हम लिखाएंगे, तो ये फॉर्मूला आपका फाइनल हो गया कहीं कहीं। अब बउआ सेम चीजें अगर हम ऐसा कहते कि इमेजिन करो बाबू यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, सिंपल बहुत सीधी वायर होता है, सिंपल सीधी वायर होता है, ये सब भी नहीं होता। तो अगर सीधी वायर है बउआ, सीधी वायर है, सीधी वायर के द्वारा इधर इनटू द प्लेन और इधर आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ करंट दिया है, राइट हैंड थंब रूल, सिर्फ करंट दिया है, राइट हैंड थंब रूल। अगर हम इसको होल्ड किए तो इस वायर के इधर में इनटू द प्लेन, इस वायर के इधर आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इधर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है बाबू, आउट ऑफ द प्लेन। यानी जो सीडी में करंट फ्लो हो रहा I2, इस I2 के द्वारा जो डी डिस्टेंस अपार्ट बउआ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना I2 करंट के द्वारा, जिसका वैल्यू हम क्या कहेंगे V2, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सेम बउआ म्यू नॉट आई का मतलब I2 अपॉन 2 पाई डी। और इस मैग्नेटिक फील्ड में बउआ एक AB नाम का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर डूबा हुआ है, AB नाम का इनफाइनाइट लॉन्ग वायर डूबा हुआ, जिसमें करंट I1 है। तो सेम कहानी बउआ अब क्या है कि इस AB करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि B2 मैग्नेटिक फील्ड में डूबा हुआ है, इसका मतलब इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स बउआ करंट का डायरेक्शन, अब हमको फोर्स निकालना है, मेरे पास दो चीज अब आ गया, एक करंट I2 आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड B2 आ गया। तो हम करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, ऊपर की तरफ है, देखो बउआ ऊपर की तरफ ऐसे है, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे ढंग से कहें तो देखो करंट के डायरेक्शन में हमने ये रखा अंगूठा, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है बउआ, ऊपर आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे इनटू द प्लेन था, तो हमने ऐसे करके ऐसे रखा था, यहाँ आउट ऑफ द प्लेन है, ऐसे रखे, फोर्स उधर लग रहा है, उधर फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर बउआ फोर्स किधर लग रहा है, इधर। फोर्स किस पे लग रहा है बउआ, वायर नंबर फर्स्ट पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो वायर नंबर सेकंड पैदा किया। तो F12 इधर आया था, और बउआ F21 इधर आया, यानी ये वायर इसको खींच रहा है, और ये वायर इसको खींच रहा है, दोनों में क्या हुआ, एट्रैक्शन हुआ, दोनों में क्या हुआ, एट्रैक्शन हुआ। कोई डाउट है पूछ लेगी, नहीं सर। है ना, हाँ तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, लिख लीजिए सिमिलरली द फोर्स ऑन द कंडक्टर AB will be, similarly the force on the conductor AB will be, force on the conductor AB will be F21 F12 सॉरी F21 है, F12 इक्वल टू, सेम आ जाएगा बउआ, सेम आपका आइडियल क्रॉस भी करेंगे, सेम बउआ IL1 करेंगे ऐसे करके, बी का वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, सेम फॉर्मूला आ जाएगा दोनों। सर लास्ट स्टेप तक तो वो सेम ही रहेगा ना जो CD करा है, बस ये F12 अलग हो जाता है। हाँ तो वो भी मैग्नीट्यूड में सेम ही रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ अलग होगा, फॉर्मूला सेम ही आ जाएगा बउआ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे I2 है तो I1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे I1 था तो I2 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ I2 है पहले से तो ये I1 से होगा, तो सेम आ जाएगा I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, सेम होगा, डी तो सेम ही है, 2 पाई कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट, F12 इक्वल टू, ये क्या लिख देंगे, ये बोला टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। इसका मतलब क्या हो गया देखो, F12 का और F2 का हुआ मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो एक निगेटिव साइन दे देंगे, F12 इक्वल टू F21 निगेटिव साइन के साथ, यानी ये न्यूटन का तीसरा लॉ है बउआ, है ना, ईच एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन।
इसका मतलब क्या हो गया बाबा, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिख लेंगे, hence hence parallel current carrying conductor attract each other, hence parallel current carrying conductor attract each other, and anti-parallel current carrying conductor repel each other. Parallel current carrying conductor attract each other and anti-parallel current carrying conductor repel each other. Repel each other. ठीक है बउआ। तो हम तो मोटा मोटी तौर पे ऐसे करते हैं भाई कि अब जहां पे भी हम पोल देखते थे, जहां पे 3-4 गो वायर जाते रहता था वो देखते थे, लकड़ी जो है इसके बीच में, हाँ, लकड़ी, बड़ा सा लकड़ी लेकर करके बांध देता था वो, ऐसे करके देखते थे कि हवा उवा आवे तो इस सटे ना आपस में। तो हम बच्चे को जब से पढ़ाने लगे तब से हम बोलने लगे कि देखते हो, चूंकि नोएडा वगैरह में भी दिखता था इस टाइप का, बीच बीच में वो लगा हुआ है। इसका 2 फायदा है, आंधी तूफान में अगर गलती से टूट जाए तो जमीन तक नहीं पहुंचे वायर, ऊपर में ही रह जाए ताकि कोई टच ना कर सके, एक्सीडेंट ना हो। दूसरा नंबर, तो हम बच्चे को जब ये टॉपिक पढ़ाते थे कहते थे कि देखो अगर ये लकड़ी नहीं बांधा रहेगा, क्योंकि एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो जाकर के चिपक जाएंगे, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसको चिपकने से बचाने के लिए, क्योंकि वो हर एक जगह क्या है, पावर हाउस से आपके घरों तक आ रहा हुआ है, तो सब में क्या है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चिपक जाएंगे। ये चिपकने से रोकने के लिए ऐसे लगाते हैं। हम ऐसे करके एक मेंटली विजुअल बनाते थे ताकि लोगों को याद आ जाए कि पैरेलल करंट कैरिंग अट्रैक्ट करता है। ठीक है सर जी। हाँ सर। अब जैसे आपके पास यानी जनरल फॉर्मूला क्या हो गया बउआ, जनरल फॉर्मूला हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो वैल्यू है वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd है। अगर बाबू इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर एंड D इक्वल टू 1 मीटर, देन फोर्स अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू 2π, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, I1 की जगह 1, I2 की जगह 1, D की जगह 1 मीटर, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4π का वैल्यू जो है 10⁻⁻7 आया, 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 1, तो फोर्स अपॉन L क्या हुआ, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। हम जैसे पढ़ाने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, फिर 2015-16 के लगभग में आप देखिएगी, 25 हो गया तो 10 साल को लगभग पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो 15 के लगभग से हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना बउआ, समझे कि नहीं, जब हम पहुंचे थे बीटेक कंप्लीट कर करके जस्ट नोएडा, तो उस समय से देखोगे अभी तक तो ये कम से कम 5-6 बार मिल जाएगा आपको, डिफाइंड 1 एम्पियर ऑफ करंट। तो जब भी डिफाइंड 1 एम्पियर ऑफ करंट आएगा आपको यहीं से चलना है, ऑन फ्लो नहीं, एफ इक्वल टू आई आर, सॉरी वी इक्वल टू आई आर, वहां से नहीं चलना है। जब भी 1 एम्पियर का डिफाइंड करंट आता है, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है वो, ये एक ही मार्क्स में पूछा है, 1 एम्पियर का करंट, डेरिवेशन 3 मार्क्स में पूछता है। लिखा गया यहाँ तक में, इसका लिख लेंगे हाँ। डिफरेंस, लिखेंगे हेंस हेंस 1 एम्पियर, hence 1 ampere of current is that much of current, hence 1 ampere of current is that much of current that